अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय लाखासार में गौधाम योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। पशुपालक सम्मेलन में शामिल हुए सीएम साय क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। ये गोधाम के साथ में सुरभि गोधाम ओकर नाम जितना भी जो सरकारी ये गोधाम हो ही ओकर पहले सुरभि जोड़ना है। तो आज ओकर मैं घोषणा करत हूं सुरभि गोधाम वो कहला ही। और आज इतनी मांग हुई से यहाँ के जो चलाने वाले हुमन की तरफ से यहाँ प्रशिक्षण केंद्र निर्माण के लिए एक भवन के निर्माण पर मैं 25 लाख रुपया की घोषणा करत हूं। एक काऊ केचर के भी आवश्यकता पड़ी, लवारिस गाय मन पकड़ के लाना पड़ी ना, तो के लिए भी काऊ केचर प्रदान करबो। और यहाँ एक एम्बुलेंस भी मन के गाय मन के इलाज बर एम्बुलेंस की ओकर भी मैं घोषणा करत हूं। और इस क्षेत्र के विधायक बड़ा ही वरिष्ठ विधायक हैं, मन के भी मांग है। वैसे तो जब से सरकार में आए हैं तो लगातार हर क्षेत्र के विकास पर कई काम देते जाथन, ओलावन गिनाइन भी हैं। लेकिन आज के एक कार्यक्रम ला यादगार करे बर यहाँ लाखासार में एक महतारी सदन के मैं घोषणा करत हूं। यहाँ खेल ला आगे बढ़ाए बर हमारा खेल ला भी आगे खूब बढ़ाथन हमारे प्रदेश में। और आने वाले समय में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम सब में भी शामिल हुआ कर लिए सरकार के तरफ से खेल ला बढ़ाई जाते। तो एक मिनी स्टेडियम के यहाँ भी निर्माण करबो। और ये ग्राम पंचायत में अब आना पड़ी बार बार और भी आई तो गौरव पथ के भी यहाँ निर्माण करबो कर मैं घोषणा करत हूँ। और ये अवसर में अभी तो लगातार सरकार काम करत है। वो प्रधानमंत्री आवास के भी किसान मन के वादा भी पूरा करत हन। अभी होली के पहले आप मन ला अंतर के राशि मिलिस हो ही ना, सबला मिल गिस। कितना झला मिलिस अंतर के राशि सबला? तो होली बढ़िया रहीस कि नहीं? बढ़िया रहीस ना। महतारी मन ला भी दे चुके हन, महतारी बंधन योजना के पैसा के भी दे चुके हन। और अभी ये महीना में जो 5 लाख करीब हमार भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उमन ला भी साल के 10,000 देथन ना, तोला भी ये महीना में देहे के हमारे सरकार की तैयारी होगी से बहुत जल्दी उमन के खाता में भी 10,000 रुपया आएगी। और चूंकि और बड़े कार्यक्रम है, लेकिन एक योजना ला मैं बताते हुए अपन बात लान कर हूं। अभी 2-3 दिन पहले हमन एक योजना के शुभारंभ करे हन, मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना है ना। कोरोना काल से लेकर बिल बन्नी पटा पाइन, उमला बिजली बिल भी नहीं दे पाइन, या उस समय जो सरकार इसको दे नहीं पाई। और ओकर वजह से बहुत बिजली बढ़ गए। और हम जब जात रहे इसने कार्यक्रम में तो लंबा बिल थमा दें। कोनो तो कहें कि बाबू मोर तो ये 60-70 हजार के घर नहीं है, लेकिन उतना के बिल आगे से काबर सरचार्ज बहुत बढ़ते ये बिजली विभाग में। एक महीना नहीं पटाइले सरचार्ज बहुत बढ़ जाते। तो कर लिए ऐसे हमार घरेलू बिल के और हमार किसान मन के बिल के करीब 1700 करोड़ रुपया बाँचे रही, 1700 करोड़ रुपया। तो ये योजना के माध्यम से 28,42,000 हमारे उपभोक्ता मन ला लाभ मिलने वाला है। और अभी ओकर पंजीयन हो थे, जो विभाग के वेबसाइट है उमें भी पंजीयन हो ही, मोर बिजली ऐप है उमें भी पंजीयन हो ही। और जो पास में बिजली विभाग के ऑफिस हो ही तो वहां भी जाके आप मन पंजीयन करा सका था। और आने वाला 3-3.5 महीना योजना चली 31 जून तक है ना, 31 जून तक ये योजना चली। जगह जगह बिजली विभाग वाला समाधान शिविर भी लगाही। और इनमें पूरा जो सरचार्ज लगी है वो सरचार्ज पूरी तरह से माफ करत हन, पूरी तरह से। और अगर मूलधन में भी अगर एक
एक साथ पूरा ला पटा दही कोई तो मूलधन में भी 10% के मतलब फायदा मिल जाही, और अगर 3 किस्त में पटाही तो 5% के मूलधन में भी फायदा मिली, और ज्यादा राशि हुई तो ला कोई 10 किस्त 20 किस्त भी करवा के ओला धीरे धीरे पटाही। तो इस तरह से हमन करीब 28 लाख से ज्यादा उपभोक्ता मन के 757 करोड़ रुपया के सहयोग हमन देथन, ओमन के बिल ला माफ करथन। तो ये एक बहुत बड़ी योजना हमन अभी शुरू करे हैं। बोला उम्मीद है कि ये क्षेत्र में भी उस तरह के ज्यादा बिल होही तो मन जल्दी से जल्दी पंजीयन करा लें। और आप मतलब फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। और हमन गायला गौ माता मानथन तो सबके श्रद्धा भाव होना चाहिए, और गायला हमला मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, घर में बांध के ओकर सेवा शुश्रूषा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यहां पर सुन रहे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि लगातार छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, और उसमें आज एक महत्वपूर्ण कड़ी फिर जुड़ रही है। हम लोग आज एक साथ प्रदेश के 29 गौधाम का शुभारंभ कर रहे हैं, और ऐसे अवसर पर हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हैं आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और बिल्हा के विधायक आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, पूर्व मंत्री और बिलासपुर के विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, तखतपुर के विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी, हमारे बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला जी, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेश्वर, बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी, जिला पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जी, पूर्व सांसद लखन साहू जी, बिलासपुर ग्रामीण भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री मोहित जायसवाल जी, बिलासपुर शहर जिला के अध्यक्ष श्री दीपक ठाकुर जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, इस संभाग के कमिश्नर श्री सुनील जैन, आईजी श्री रामगोपाल गर्ग, यहाँ के कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसपी श्री रजनीश सिंह, सभी अधिकारीगण और आज के इस खास अवसर पर उपस्थित सभी अन्नदाता पशुपालक गण, मीडिया के साथियों और पशुपालन और गौ सेवा आयोग के सभी अधिकारीगण, मैं आप सबका इस अवसर पर अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने भी जो आत्मीय स्वागत किया है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और जैसे मैंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है। आज हम लोग गौधाम योजना का शुभारंभ यहाँ से कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि गाय को हम लोग माता मानते हैं और गाय की पूजा करते हैं, और गाय एक ऐसी प्राणी है जिसका सब कुछ उपयोगी है, मल मूत्र तक उपयोगी है गाय। और गाय से जो पंचगव्य बनता है, किसी भी अनुष्ठान के पहले
पंचगव्य का पान कराते हैं तो मनुष्य पवित्र हो जाता है। ये शक्ति गाय के पंचगव्य में है। तो आज उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए विशेष योजना का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से गायें नेशनल हाईवे हो या रोड हो उसमें विचरण करती हैं और एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उनकी मौत भी हो जाती है। और पिछली सरकार में किस तरह से गाय को लेकर और गोठान को लेकर शासन के पैसे का दुरुपयोग हुआ वो सब भी आप सब लोगों को मालूम है। गो संरक्षण के नाम से, गोठान के नाम से भारी मंदरबाट हुआ पिछली सरकार में और हम सब लोग कार्यकर्ता के नाते गौशाला, उनका जो गोठान था उसका निरीक्षण भी किए थे। लेकिन अधिकांश गोठान में गाय तो छोड़िए, गाय का चित्र तक नहीं था, न गाय का गोबर भी नहीं था। वर्मी खाद की बात करते थे लेकिन वहाँ बिजली नहीं थी, वहाँ पर पानी नहीं था, तो वर्मी खाद बनने का तो सवाल ही नहीं था। तो जब हम लोग जांच में जाने वाले थे तो किस तरह से गोबर और उसमें कंकड़ पत्थर मिलाकर रखा गया था, तो वो सब ज़्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरह उन्होंने गौ माता को लेकर शासन के पैसे का दुरुपयोग किया और उसका आह भी उनको लग गया पिछली सरकार को, और आज अपने जगह पर वो लोग पहुंच गए हैं। लेकिन हम लोगों को गौ माता का सही सेवा करना है, इसलिए ये गोधाम योजना प्रारंभ किए हैं। और जब से विशेश्वर पटेल जी को हम लोग गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाए तब से उनकी भारी चिंता थी। पिछले डॉक्टर रमन सिंह के समय भी कुछ दिन के लिए वो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, लेकिन उस समय ज़्यादा काम करने का उनको अवसर नहीं मिला। लेकिन इस समय शुरू से ही उनको अध्यक्ष बनाए हैं और हम देखते हैं कि गौ माता के प्रति उनकी जो चिंता, जो उनका सेवा करने का ललक है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को एक गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के नाते बहुत अच्छे आदमी मिले हैं। और जिस मकसद से हम लोग एक गौ सेवा योजना प्रारंभ किए हैं, निश्चित रूप से वो मकसद हम लोगों का पूरा होगा। और हमारे पशुपालन मंत्री भी हैं जिनके अंदर में उनको काम करना है, तो हमारे पशुपालन मंत्री भी स्वयं मतलब एक किसान के पुत्र हैं, वो भी समझते हैं पशुपालन को और गाय के महत्व को। तो आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में पशुपालन और विशेषकर गौ माता के संरक्षण और संवर्धन में काफ़ी अच्छा काम होगा। और इसके पहले हम लोग लाखासार गांव गए थे विजिट करने गोधाम का, तो वहाँ पर 25 एकड़ का वो गोधाम है जिसमें अभी 19 एकड़ में चारा लगा है, नेपियर घास और वर्सिम ऐसा करके 19 एकड़ में लगा है। और आगे चलकर बहुत बड़ा वो केंद्र बनेगा, वहाँ पर प्रशिक्षण होगा किसानों का, पशुपालकों का, कैसे घास उगाया जाता है, कैसे गोबर से विभिन्न तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। सैकड़ों तरह के उत्पाद गाय के गोबर से, गोमूत्र से बनते हैं। पहले तो हम लोग जानते थे खाली कंडा बनता था जिसमें हम लोग भोजन पकाते थे, लेकिन आजकल तो उससे कीटनाशक से लेकर गोबर गैस से लेकर आज टाइल्स और क्या क्या नहीं बन रहा है। आज भगवान की मूर्तियां तक गोबर से बन रही हैं। तो इस तरह से सैकड़ों तरह के उत्पाद बन रहे हैं गोबर से। तो ये सब लाखाझार के और भी हमारे जो गोधाम हैं वहाँ से इस तरह के काम चलेंगे। और हमारे पशुपालक वास्तव में जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, निश्चित रूप से उनकी आय को बढ़ाने में ये पशुपालन और ये गाय पालन बहुत ही सहयोगी होगा। हम लोग प्रदेश में गौपालन और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए एनडीडीबी से, जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, उससे समझौता किए हैं। अपना काम वो लोग प्रारंभ कर दिए हैं
और हम लोग प्रदेश में कुछ जिलों में अभी गाय देने का काम शुरू किए हैं। दो गाय अच्छे नस्ल का गिर और साहीवाल ऐसे हम लोग परिवार को दे रहे हैं और एनडीडीबी वाले सारा उनको सिखाएंगे कैसे गोपालन करना है, दूध का संकलन करेंगे। और अभी कुछ महीने पहले इनका काम शुरू हुआ है, लेकिन इतने कम दिनों में ही प्रदेश में एक दूध क्रांति आई है, दूध का उत्पादन काफी बढ़ा है। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में दूध उत्पादन के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में और गौ माता के संरक्षण संवर्धन के क्षेत्र में भी काफी विकास होगा, क्योंकि इस समय काफी हो गया है। हमारे लाखासार में तो वहाँ कुछ घोषणा करके आए हैं, वहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र बनेगा तो भवन, वहाँ काऊ के चर, वहाँ पर एम्बुलेंस, ये सब की घोषणा करके आए हैं। और यहाँ पर जो हर जिले में माननीय कृषि मंत्री जी बता रहे थे कि जो भी हमारा गोधाम होगा वहाँ पर सब चीज की व्यवस्था होगी, वहाँ पर चारा भी उगाया जाएगा, वहाँ पर डॉक्टर भी होंगे, चरवाहे भी होंगे, सब कुछ होंगे और जो पशुपालक भी होंगे उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए शासन के पास योजना है। और गोधाम में शेड वगैरह, वहाँ तक बिजली पानी, ये सब पहुँचाने का काम, जो भी एक अच्छा गोधाम के लिए जरूरत होगा वो सबको सरकार वहाँ पर व्यवस्था करेगी। और आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी ने मांग किया है कि ये जो गोधाम है तो इसका अलग से थोड़ा नाम होना चाहिए, तो उसके पहले उन्होंने सुरभि नाम जोड़ने का आग्रह किया है। तो अब जितने भी जो इस तरह के हमारे शासकीय गोधाम होंगे उसके पहले सुरभि जुड़ेगा, सुरभि गोधाम होगा, ऐसा मैं आज के इस अवसर में घोषणा करता हूं। और वो जितना भी मांग किए हैं गोधाम योजना को सफल करने के लिए, मैं बिल्कुल उनको आश्वस्त करता हूं। आपका जिस तरह से लगन है गौ माता के संवर्धन संरक्षण के लिए, जो भी आपकी मांग है, और हमारे पशुपालन मंत्री बोल चुके हैं कि हर गोधाम के लिए विकास के लिए काम करेंगे। तो हम लोग का जितना जो गोदाम है वो अच्छे से चले, आगे चलकर इसके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्था होगी उसको सरकार की तरफ से करेंगे। और आज के इस अवसर में हमारे 29 जगह से और भी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पशुपालक सभी जुड़े हैं, उनको भी मैं आज के इस अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। पशुधन विकास विभाग से आज के इस कार्यक्रम में सभी जो उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, विशिष्ट अतिथि महोदय हैं, उनको स्मृति चिन्ह दिया जाना है। मैं संचालक पशुधन विकास चंद्रकांत वर्मा सर से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को